जो 5 वो लिखे थे, सॉरी, जो 5? 5 अनयूजुअल आइटम्स लिखी थी, हाँ हाँ हाँ। उनमें से 2 आज मिली। वाओ, ऑसम। देखा ये या क्यों हुआ? क्योंकि आप इतने पॉजिटिव थे आज। दैट इज व्हाट आई फील, दैट यू आर या राइटिंग ग्रैटिट्यूड, यू आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव इन द अदर पर्सन, तो उसका रिफ्लेक्शन आता ही है वापस लाइफ में। वंडरफुल, यस। मेरे तो पांचों मिल गए मेरे को इस बार। हाँ, पांचों मिल हाँ, गए। या, नहीं मुझे अभी 3 मिल चुके हैं वैसे। ओके दूर ओके, अधिक। हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड, वो भी हो जाएंगे। हाँ ओके, जी। यस। सो एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग कि आपने आज जब 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखे उस रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको कैसा लगा? कुछ ऐसी चीज़ें याद आई जो आपने बहुत दिन से नहीं सोची थी? ऐसा कुछ याद आया आपको? हुँ? कि लगा कि नहीं, तो बहुत 10 तो बहुत कम है, क्या ऐसा लगा और आपने ये सोच के बहुत सारे लिख लिए? ऐसा किसी ने किया? नो? ओके। ओके, थैंक यू एंड ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन द कैमरा एंड वी नो कि हम लोग को 10 लिटिल फिंगर्स करना है। ओके, सो प्लीज स्टार्ट एंड तब तक आप लोग डिसाइड भी कर लीजिए कि आज किसको रीडिंग करनी है। यस, हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। So, 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. वंडरफुल वंडरफुल। तो आई एम अज्यूमिंग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप सबने अपने उस रिलेशनशिप के बारे में 10 पॉजिटिव चीज़ें लिखनी हैं, और आज से कमिंग 3 to 5 days आप सिर्फ उसमें पॉजिटिव देखना है। कुछ दिख भी रहा है तो जैसे नहीं लगता कि पट्टी बन गई है, या उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे कितने बार कोई डस्टिंग करता है तो हम नहीं, जब दूसरा जन कर रहा होता है तो उसको चीज़ें दिखती नहीं है ना, या कोई बच्चे लोग कुछ सामान ढूंढने को बोलो तो उन लोगों को वो नहीं दिखती हैं, है ना? सामने तो रखा है, सामने तो रखा है, लेकिन दिखता नहीं है ना। तो हमको भी वैसे ही करना है, जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं हमको सिर्फ उन्हीं को देखना है। या, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? I'll read. I can read. या, ओके, थैंक यू राधिका जी, इट वाज अ वंडरफुल शेयरिंग। आपने जो भेजा, एंड आई एम श्योर नॉट ओनली इन आवर ग्रुप, जिसमें भी लोगों ने उसको पढ़ा, दे वर मेजरली इंस्पायर्ड एंड यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। या, तो एंड अब आपको पता है आपको नेक्स्ट ड्रीम के लिए भी ऐसे ही करना है। ईच टाइम वी वांट समथिंग और वी डिजायर समथिंग, वी जस्ट हैव टू पुट इट ऑन आवर विजन बोर्ड। या, जैसे आज आपने शायद राजन सर वाले में, आई जस्ट हर्ड अ लिटिल बिट, उन्होंने स्टीव हावी के बारे में बताया था कि कैसे वो अपने विजन बोर्ड पे चीज़ें पुट अप कर करके, यू नो, ही हैज़ अट्रैक्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो वो इतनी पावरफुल होती है विजन बोर्ड, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर रहता है ना, कि हमको ये करना है, ये हमको अचीव करना है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक उसके रास्ते ढूंढ लेता है। Yeah. So I'll share the screen and we'll continue with the wonderful chapter about relationships. देखिए, मनी अट्रैक्ट करना कई लोगों को लगता है ईजी है, क्योंकि उनको पता है कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, इसीलिए मनी में हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट देखना चालू कर देते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है, खुद पे जो कंट्रोल करना होता है ना, वो ही थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सो वी हैव रेड दैट क्या होता है, हमको हमारा जो रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, किसी के संग भी इम्प्रूव करना है, इट इज़ ओनली अबाउट अस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ये देखता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम उस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, सिर्फ उस पर वर्क करता है। और ये काफ़ी काफ़ी नहीं, थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, जस्ट टू फोकस कि हम कैसा फील कर रहे हैं, सामने वाला जो कह रहा है उसको जस्ट उसमें से पॉजिटिविटी देखते रहो। ये हर टाइम नहीं हो सकता, उसके लिए हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। इट इज़ लाइक जैसे ना, अच्छा, वील रीड अबाउट इट कि कैसे कैसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं और उसमें करना क्या है। रोंडा बर्न हैज टोल्ड अस अबाउट दैट आल्सो। सो लेट्स रीड व्हाट इज द यही थोड़ा सा प्रिया जी मैं पूछना चाह रही थी वैसे। ये हाँ हमने लास्ट स्टेंजा जो पढ़ा था उसमें यही था कि हम्म, सेल्फ लव, हाँ सेल्फ लव इज वेरी वेरी important, इंपॉर्टेंट। very देखिए, important. वेरी इंपॉर्टेंट। But हम्म if somebody is using you or abusing you, then हम्म, you have to see that self love is very important. But यस, उससे पहले वाले में था कि whatever you will give, you will attract that only. या, तो देखिए, तो हाँ सॉरी, आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए कंप्लीट, सॉरी। हाँ जी, तो उसमें यही है कि अगर हम मतलब वही है सेल्फ सेल्फ लव को देखते हैं तो देन वी आर नॉट एबल टू गिव दैट प्योर लव।
Yeah. true What love happens? to that person. वेरी करेक्ट एंड वेरी गुड क्वेश्चन रेनू जी. आई वाज आल्सो थिंकिंग, जब ये कल हमने कहा था ना, एंड आई वाज थिंकिंग कोई ना कोई इसको पूछेगा क्या, ठीक है, या किसी ने क्यों नहीं पूछा. क्या होता है जब हम सेल्फ लव के बारे में सोचने लगते हैं, तो अगर हम ये सोचें कि मेरा ईगो है, मुझे नहीं अब्यूज सहन करना चाहिए, तो ये अलग चीज़ हो गई. अगर हम पिछले पैराग्राफ में जब कहा गया है कि सिर्फ सामने वाले के लिए लव रखो, तो सामने वाले के लिए लव रखते हुए ही हमको सेल्फ लव और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब हम सेल्फ लव के बारे में नहीं सोचेंगे, वो पर्सन हमको अब्यूज़ कर रहा है, जैसे भी मेंटली, फिजिकली, जैसे भी कर रहा है, वर्बली, कैसे भी कर रहा है, तो वो क्या वो अच्छी चीज़ कर रहा है? नहीं कर रहा नहीं. है. वो लव नहीं दे रहा है. तो माने कुछ तो उसकी वो नेगेटिव आदत है जिसको हम ओवरलुक कर रहे हैं, है ना. तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ओनली बाय थिंकिंग अबाउट सेल्फ लव. तभी तो हम चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए. तभी तो हम उसको बोलते हैं कपड़े जगह पे रखो, टाइम से खाना खाओ, चीनी मत खाओ, एक्सरसाइज करो. वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी वांट दैट पर्सन टू इम्प्रूव. बट ये जो कैरेक्टर है उसका, देखिए, वो हो गया कि हम चाहते हैं कि उसमें ये चेंजेस आ जाएं. बट ये वाला जो कैरेक्टर है कि वो किसी को अब्यूज कर रहा है, उसको अगर हम अपने, वो हमारे को ही कर रहा है और हम उसको इतना प्यार करते हैं, तो उसके भले के लिए ही हमको सेल्फ लव के थ्रू ही हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट सेल्फ लव, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, या, एंड दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड कि सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट. वो ऐसे अब्यूज नहीं कर सकता है, वो ऐसे किसी को यूज नहीं कर सकता है. सॉरी, अब्यूज नहीं बोलना चाहिए, यूज भी होता है बहुत बार, अब्यूज निशाना होता है. तो व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट सेल्फ लव, आई विल टेक अ स्टैंड एंड आई विल guide him properly, or I'll tell him nicely that this is not the right way. The right way is to do like this. तब हम सोचेंगे उसके बारे में. So that is why self love will only help me change that person also. Otherwise that person will remain like that throughout. उसको जब पता ही नहीं होगा कि उससे गलती हो रही है, वो तो कभी चेंज नहीं होना चाहेगा, है ना. That is why self love के बारे में वो यहाँ पे बोल रही है. But that person should be received mind, na? हाँ, बट क्या होता है, हम बहुत बार ऐसा होता है, थोड़ी बार समझाने की कोशिश करते हैं, बट व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट सेल्फ लव, आई विल टेक अ स्ट्रॉन्गर स्टैंड फॉर माई सेल्फ. आई विल नॉट से कि तुम दूसरों को भी मत करो, कुछ मत करो. टू बिगिन विद, आई विल स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, है ना. सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. मगर अगर आप चाहते हो उसमें और डिस्कस करना है, तो आई विल डिस्कस विद माई फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो डूइंग दिस सेशन. आई विल डिस्कस विद देम एंड गेट बैक. जो मेरे को समझ में आया था, दिस वाज दैट. ओके. Anyone wants to contribute to this? ये जो, या तो किसी को ध्यान है कि इस बारे में बात हो रही है, किसी ने पढ़ा था आज? ठीक है, आप पढ़ेगा. ये जस्ट लास्ट पैरा में है. सो इट इज नॉट लव. इन फैक्ट लेट्स रीड दैट पैराग्राफ ओनली. इट वाज दिस लास्ट पैराग्राफ. या, Radhika ji, you can read from here. Giving love. Yeah, giving love to other people does not mean you let people walk over you or abuse you in any way, because that's not giving love either. Allowing another person to use you doesn't help that person and surely doesn't help you. Love is tough, and we learn and grow through its law, and as a part of that learning we experience consequences. So it's not love to allow another person to use or abuse you. The answer is get yourself onto the highest frequency of good feelings that you can, and the force of love will resolve the situation for you. या, वो ये बिल्कुल यही कह रहे हैं कि हम अगर, देखिए, उन्होंने ये जो एक लाइन में बहुत ऐसे रिडल या मिस्ट्री की तरह छोड़ दिया, लव इज टफ, या, एंड वी लर्न एंड ग्रो थ्रू इट्स लॉ. माने आप जब समझोगे कि हाँ, सामने वाला लव नहीं कर रहा है, हम तो उसको इतना लव कर रहे हैं, वील कीप ट्राइंग टू गिव, कंटिन्यू गिविंग लव. लेकिन जब उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड वील चेंज द वे वी शो आर लव, और वील चेंज द पर्सन. बिकॉज इन्होंने हमको ये भी बताया है कि जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है, तब वो क्यों हो रहा है? बिकॉज सेल्फ, आपने इतना लव दिया एंड नहीं उसका रिजल्ट मिल रहा है, सामने वाला नहीं रिसेप्टिव है, जैसे आप कह रहे हो रेनू जी. देन वी विल हैव टू थिंक ऑफ आर लव, देन वील हैव टू थिंक ऑफ the other people and our dreams. तब उसके consequences are there. And Rhonda Byrne is also separated from her husband. तो उन्होंने भी ये सब experience करके ही यहाँ पे she is sharing with us. So she is telling us, या तो ये होगा कि वो जो भी बोल रहा है हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, I am so happy in my zone. या आई एम, जैसे नहीं, लाइक आई एम नॉट अफेक्टेड. जैसे आप सोचिए, क्या तेंदुलकर को कोई बोलेगा अगर तुमको क्रिकेट नहीं आता है, उस कान भी देगा, माने लाइक वी विल इवन बॉदर कि किसने कहा है. कोई भी क्रिटिक बोल रहा हो, हाँ, he will not even listen to it, because he has taken himself so high.
इन हिज प्रोफेशन। कोई भी जो एक लेवल पे चला जाता है, कितने सारे क्रिटिक्स उनके बारे में लिखते होंगे, या कोई झूठ से भी उनको बोलता भी होगा अगर, तो दे वुड नॉट बॉदर बिकॉज दे नो इट इज नॉट, द ऑफेंस कैन नॉट रीच देम, दे आर ऑन दैट लेवल ऑफ लव। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट वी हैव टू बी ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। बट उसके लिए शुरू में तो सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है, बट हाउ दे हैव, जैसे मीरा जी ने भी सुनी थी ना कितनी बातें, है ना, उनको कितनी बातें सुननी पड़ी थी अपने कृष्ण जी के प्यार के लिए, हाँ, या जो भी उनका था फॉर कृष्ण जी, इतना कुछ उनको भी सुनना पड़ा था। बट शी वाज एट दैट लेवल कि उनको कुछ भी अफेक्ट नहीं किया। सो दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट वी हैव टू टेक आवरसेल्फ ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। आई विल आल्सो ट्राई एंड गेट मोर बिहाइंड दिस, बट जो मेरे को समझ में आया आई एम शेयरिंग विद यू। Yes. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah, let's continue. The secret to relationships. Life presents everything to you so that you can choose what to love. And part of What the you gift love. of Yeah, so that you can choose what you love. what you and part of the gift of life is that you are given all kinds of people, so you can choose what you love in those people and turn away from what you do not love. You are not meant to manufacture love for qualities in a person you don't love, but simply to turn away without giving them any feeling. Yes, तो क्या करना है, देखिए शी इज टेलिंग अस, हर रिलेशनशिप में जो सीक्रेट्स हैं वो क्या हैं, वो यही हैं कि हमारे को हर इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज दिखती हैं, ठीक है, हम लोग किसी से कुछ भी चूज कर सकते हैं, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ दैट, या दैट वी कैन चूज व्हाट आई लव, या वी कैन चूज लाइक द सेम वे। हमने ये बुफे वाला एग्जाम्पल दिया है कि अपन खाने पे जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हम वही चूज़ करते हैं जो हमको अच्छी लगती है। इनफैक्ट अगर पनीर की सब्जी है तो हम वो भी चूज़ करते हैं कि हमको पनीर चाहिए कि उसकी ग्रेवी चाहिए, है ना, हम तो ये भी चूज़ कर लेते हैं, लाइक डिश फेवरेट है उसमें से भी हम चूज़ कर लेते हैं, या। तो शी इज टेलिंग अस, ये जो गिफ्ट ऑफ लाइफ है, या जो ये लाइफ हमको इतने सारे प्लेटर पे रख के सामान दे रही है, उसमें से इतने सारे लोग हैं, उन लोगों में जिनको हम प्यार करते हैं, इट्स लाइक देयर आर 50 पीपल, उसमें से भी आए मे बी चूज, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कौन से लोग हमको अच्छे लगते हैं, उन 2-3 लोगों में से भी हमको उनकी उसी क्वालिटी को प्यार करना है जो हमको अच्छी लगती है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस ऑफ द पीपल वी लव, उन लोगों की भी उसी क्वालिटी को चूज करना है, ठीक है। यू कैन नॉट लव अ पर्सन 100%, कैन यू? आपको अगर अक्षय कुमार भी बहुत अच्छा लगता है तो आपको लगता है कि नहीं उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, हो सकता है, आई डोंट नो आपके मन में क्या है, बट सब जन के मन में जिसको जितना भी फेवरेट जानो, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी उसको नहीं भी ठीक लग सकती है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, उन लोगों से भी यू कैन चूज व्हाट यू लव एंड टर्न अवे फ्रॉम द क्वालिटीज दैट यू डोंट लव। ओके, सो वी चूज द, सॉरी पता नहीं रोटेट या, ओहो हाँ, या सो उन लोगों से भी हम ये चूज करेंगे कि उनकी कौन सी क्वालिटी हमको अच्छी लगती है, ठीक है। यू आर नॉट मेंट टू मैन्युफैक्चर लव फॉर क्वालिटीज दैट यू डोंट लव। माने जैसे आज अगर आप सोचे कि आपने जिस रिलेशनशिप के बारे में 10 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, उनमें से 3-4 क्वालिटी आपको नहीं पसंद होंगी, जो नहीं लिखी हैं आपने वो वाली, हाँ। सपोज आई राइट दैट आई लव माई मॉम, या, और उनकी मैंने क्वालिटीज़ लिखी, एंड उनकी जो क्वालिटी मुझको कम पसंद है, ठीक है, आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट दैट, दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उसी क्वालिटी के बारे में सबको बोलते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं कि उसको बदलो, उसको बदलो, हाँ, थोड़ी सी ड्रॉज खाली करिए, मेरे पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए, वट एवर इट इज़ लाइक, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल। या आप अपने हस्बैंड या वाइफ जिसके बारे में भी आपने लिखा हो सकता है आपने ये लिखा हो कि वो जल्दी नहीं तैयार होती है, थोड़ा जल्दी तैयार हो, यू नो, या टाइम से घर आओ, पॉकेट मनी ज़्यादा दो, वट एवर। तो शी इज़ टेलिंग अस, उन क्वालिटीज़ को हमको नॉर्मल में भी ध्यान नहीं देना है, इन द पर्सन हुम वी लव, सिर्फ उसको कोई फीलिंग नहीं देनी, वी जस्ट हैव टू उस पर फोकस ही नहीं करना, जैसे हमको वो दिख ही नहीं रही है। दैट इज वॉट वी हैव टू डू, एंड दिस इज द सीक्रेट टू लव। आप सोचिए, हमारे लाइफ में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम हर जन के लाइफ में, हमारे सिटी में लाखों लोग हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वो ही सिक्योरिटी गार्ड मेरी बिल्डिंग में आया है, इतने में से वो ही मेरी क्यों क्लासमेट बनी है, हाँ, वो ही इतने सारे स्कूल में से सिर्फ वो 5-6 गर्ल्स ही क्यों मेरी बेस्ट फ्रेंड है या क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हाँ, इतनी सारी पॉपुलेशन में से वो ही सिलेक्ट ग्रुप क्यों हमारे लाइफ में आता है और बार बार आता रहता है, बिकॉज उन सब के संग हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है, उन सब के संग हमारा कुछ ना कुछ अकाउंट बाकी है। तो इट इज़ ऑन अस, जितने बार हम उस
इंटरैक्शन में वो नेगेटिव ही ऐड करते जाएंगे, नेगेटिव क्वालिटी चूज करते जाएंगे, तो वो बार बार आता जाएगा जब तक हमारा वो कोटा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक हमारा वो अकाउंट सेटल नहीं हो जाता है. ओके, सो वी कैन डू दैट ओनली बाय चूजिंग व्हाट वी लव. या लेट्स रीड. Turning away from what you don't love in someone means you're relaxed about it and you know that life is giving you a choice. It doesn't mean that you argue with them to prove they are wrong or criticize or blame them or that you want them to change because you think you're right. Because if you do any of these things, you're not giving love big time. या तो अभी जैसे हम लोग इसमें फिर से पढ़ते हैं राधिका, उन्होंने कहा है और दैट यू वांट टू चेंज देम, यू वांट देम टू चेंज, जो बहुत ही ईजी है. यू वांट टू चेंज देम ही ज़्यादा क्रिटिकल है ना. हम चाहते हैं कि हम ही बदल देंगे उस इंसान को, है ना, कि सुबह से उसके लिए अलार्म लगा देंगे. आपने किया ये सब? अलार्म उनके लिए भी जल्दी लगा दिया है, खाना उनका एकदम लेस ऑयल लेस शुगर ऐसा बना दिया है आपने. दैट वी वांट टू चेंज देम. हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बात करें, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से ड्रेसअप होएं, हम ये सब उनके बारे में चाहने लगते हैं. ठीक है, वी वांट शी इज टेलिंग अस कि हमको उनको बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है, बिकॉज इट कैन नॉट हैपन एंड दैट इज नॉट गिव love. Love means that you are accepting them the way they are. Yeah, criticize नहीं करना है, blame नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. We just have to let them be. That is what is giving love. That is when we are focusing on the qualities that we love. फिर क्या होगा? आप बोलोगे नहीं ऐसे कैसे बदलेगा? वो बदलेगा. वो पर्सन जो भी है उसकी क्वालिटीज वो चेंज होंगी ही. ठीक है, और वो अगर नहीं भी चेंज हो रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, है ना. तो हम इतने सारे जन जो घर में रहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल दैट ऑल 6, 5, 7 आई डोंट नो आपके फैमिली में कितने जन, वो सब एक जैसे होंगे? कितनी बोरिंग हो जाएगी लाइफ. आप देखिए, अगर सेम होते तो आपको भी सेम बुक पढ़नी है, उसको भी सेम बुक पढ़नी है, तो पक्का ही फाइट होगी ना. हाँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी फॉर एवरी वन टू बी सेम एंड वी हैव टू लेट द अदर पर्सन बी द वे दे आर. फिर सबके अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग लाइकिंग्स हैं, and we cannot change them and we should not even try to change them. Yeah. Your soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. When you are on a feeling of frequency of... Read this, Radhika. This was said by King Solomon. King Solomon. Biblical king of Israel. Yeah. In Proverbs 11:17. Yeah. So now he is telling us, let's read it in Hindi. Yeah. दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं, निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं. आप देखिए, अगर आपने इस जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यू हैव टू गिव 10 रुपी टू समवन, या आप उसको रुपए नहीं भी दे रहे हो तो आप एटलीस्ट उनको ब्लेसिंग दे रहे हो, या मन में जस्ट उनके लिए आप अच्छी विशेष कर रहे हो. तो हाउ डिड यू फील? अगर आपने ऐसा किया था तो आपको कैसा लगा? या चलिए इस सेशन में नहीं किया हो, पहले कभी किया होगा, कभी आपने अपने बर्थडे पे ऑर्फनेज में जाके कुछ बच्चों को खाना खिलाया है, या मम्मा लोगों ने बोला कि नहीं अमावस्या में दान करना होता है तो आपने वो कुछ किया है, कभी भी किसी नीडी की आपने हेल्प की है, तो हाउ डिड यू फील? बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. वेरी गुड. Very good. Yeah, so this is what she's telling. King Solomon is telling your own soul is nourished when you are kind. तो वो वाली जो हैप्पी फीलिंग, नाइस फीलिंग जो होती है, वो हमारी आत्मा को शांति करेगी. हमको किसी को समझानी नहीं पड़ती है. ठीक है, वो हम अपने लिए करते हैं. उसके बाद कई बार आपने ऐसे कुछ काइंडनेस के एक्ट्स किए होंगे, या बातें की होंगी, या सोची होंगी, या कितने लोगों की गलतियों को इग्नोर किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, एंड आपने हो सकता है शायद किसी के संग शेयर भी नहीं किया हो, बिकॉज वो इतनी अच्छी फीलिंग थी दैट इट वॉज लाइक वेरी क्लोज टू यू. ऐसा भी होता है. इट्स लाइक यू फील सो नाइस एंड यू फील लाइक दिस इज स्पेशल, आपने उसको शेयर भी नहीं किया. सो दीज आर द टाइम्स व्हेन आवर ओन सोल इज नरिश्ड. हर आत्मा की एक जर्नी है ना. वो हमारी गीता तो ये बोलती है, हमारे स्क्रिप्चर्स ये बोलते ही हैं. अगर आप लुई से की बुक्स पढ़ोगे, उनके अफर्मेशंस या कुछ भी सुनोगे, शी ओनली टॉक्स अबाउट दिस दैट ईच सोल चूजेज अ बॉडी टू लर्न समथिंग इन ईच लाइफ. वो अपने पेरेंट्स चूज करती है, अपने फ्रेंड्स चूज करती है. एवरीथिंग द सोल डिसाइड्स बिफोर टेकिंग इज इन अ बॉडी, या टेकिंग बर्थ. तो वो क्यों करती है? क्योंकि उसको हर बार कुछ कुछ सीखना रहता है. तो ईच टाइम व्हेन वी आर बीइंग काइंड, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग नाइस, उसकी जर्नी आगे आगे बढ़ती चली जाती है. एंड ही इज टेलिंग अस इट इज डिस्ट्रॉयड व्हेन यू आर क्रूअल. हाँ, अब आप बताइए रिलेशनशिप के बीच में उन्होंने ये कोट क्यों डाला?
बिकॉज जब हम किसी को नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे होते हैं, जब हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर बीइंग क्रूअल। बिकॉज ये सब करने में हम नेगेटिविटी के पीछे से अगर कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर वांटिंग टू चेंज समवन विद अ नेगेटिव फीलिंग बिहाइंड इट, तब हम क्रूअल हो रहे हैं, उसको तो लव नहीं दे रहे हैं, अपनी आत्मा को भी हर्ट कर रहे हैं। या जी, When you are on the feeling of frequency of love, then only people who are on the same feeling frequency as you are can come into your life. You know, some days you feel really happy, some days you feel irritated, and other days you feel sad. You can be many different versions of yourself. A person in a relationship with you can also be many versions, including happy, irritated, or sad. No doubt you will have seen them being many different versions, but every version is still that person. When you are happy, then only the happy version of the other people can come into your life. But you have to be happy to receive the happy versions of other people. या अब ये हमसे कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, आप समझिए कि हर जन के, हम सबके मूड्स होते हैं ना, है ना, कोई दिन हम सैड होते हैं, कोई दिन हम हैप्पी होते हैं, कोई एक ही दिन में हमारे बहुत सारे मूड्स हो जाते हैं। क्या ऐसा क्यों है? हर जन की लाइफ में, हम लोगों ने वो साइकिल पढ़ी थी ना, टॉप नीचे आ रहे होते हैं, सैड होते हैं, फिर पॉजिटिव आ जाते हैं। हर जन के लाइफ में ऐसे साइकिल्स चल रहे होते हैं, हर जन के, और हर जन के लाइफ में अलग अलग जन के संग उस तरीके से साइकिल चल रहे होते हैं। जैसे आपका, आपने जिसके बारे में रिलेशनशिप में लिखा है उसके संग अच्छा साइकिल चल रहा होगा, जिसके बारे में नहीं लिखा, आपने सोचा इसके बारे में तो लिखने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, छोड़ो इसको, बाद में सोचेंगे, ठीक है, उसके संग एक डिफरेंट टाइप का साइकिल का लेवल चल रहा होगा। क्या? तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस, हमारे अलग अलग मूड्स रहते हैं, ठीक है, और हमारा जैसा मूड रहता है उसी टाइप के लोगों का, अगर उस दिन भी वही सेम आ जाए मूड, लाइक आप कभी ऑफिस से घर आए हो या घर में आपका बहुत हेक्टिक डे हुआ है, तो आप बोलते ना, आज मेरे से कुछ बकवास मत करना, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। आपने कभी बोला है ऐसा? बोला है तो क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता है जब मूड खराब होता है और कोई बात होती तो झगड़ा ही होता है उसका रिजल्ट, है ना। तो नाउ वी आर वेरी समझदार, हम लोग पहले ही बोलते देखो मूड खराब है, दूर रहना। या आपका नहीं होता है और आपको दिख गया है कि आपके हस्बैंड का या पापा का हो गया है मूड आज थोड़ा सा अप एंड डाउन ऑफिस में जो भी है, तो आप बच्चों को भी बोल देते एकदम पापा से दूर रहना, कुछ बोलना ही मत, जो बोल रहे हैं हाँ में हाँ मिलाते जाना। किया है आपने ऐसा? बिल्कुल किया है। तो दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट दैट। अ पर्सन इन अ रिलेशनशिप विद यू कैन ऑल्सो बी मेनी वर्जन्स। जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं वैसे ही सामने वाले के पर्सन भी के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों के नेगेटिव मिल जाएंगे तो क्या होएगा? बॉम्ब ब्लास्ट ही होएगा, है ना। बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, सॉरी, कुछ एक तो फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हम अपना हैप्पी मूड रखेंगे तो सामने वाले के भी हैप्पी मूड को ही अट्रैक्ट करेंगे, और जैसा भी उसका मूड है, इफ़ वी आर ओके, है ना, तो हम अगर अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी जोन में ले जाएंगे जो हैप्पी है, तो पहले तो सामने वाला भी थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, और उसके बाद अच्छा हो जाता है। बिकॉज व्हेन वी आर ऑन द हैप्पी फ्रीक्वेंसी, जनरली वील मीट पीपल हु आर ऑन अ हैप्पियर फ्रीक्वेंसी। क्या आप कभी गाड़ी चला के जा रहे हो, ठीक है, आपका मूड गंदा है, आपने जोर से गुस्सा किया, और सामने वाला भी जनरली फिर वैसे ही गुस्सा टाइप का मिल जाता है। जब आप अच्छे मूड में ड्राइव करके जा रहे हो और भूल से किसी से हल्की सी टक्कर हो जाए या आगे पीछे कुछ हो जाए, तो सामने वाला भी जनरली उसी टाइम आपको बोलता है इट्स ओके मूव अहेड। आप नेगेटिव मूड में रहते हो तो वो भी उस समय फाइटिंग के लिए रेडी रहता है। कभी नोटिस किया आपने ये? आई हैव नोटिस दिस, हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको। तो आप ये सब अब नोटिस करो, दिस इज व्हाट हैपेंस। हम हैप्पी मूड में रहते हैं तो हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग टाइप के भी होंगे, तो भी वो इजीली सुलझ जाते हैं। जब हम नेगेटिव मूड में रहते हैं तभी हमारे को ऐसे लोग मिलते हैं जो ईजी नहीं सुलझते हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है। सो वी हैव टू बी ऑन अ कॉन्शियस एफर्ट दैट वी आर ऑन अ हैप्पी फ्रीक्वेंसी जोन। यस। It doesn't mean you are responsible for other people's happiness, because everyone is responsible for their own lives and happiness. What it means is there's nothing else for you to do but to feel happy for yourself, and the law of attraction will do the rest. या तो बिल्कुल कि सामने वाला दुखी होता है तो हम सोचते मेरे कारण वो गुस्सा हो गया है, आज मेरे कारण उसका मूड ऑफ है, मेरा खाना गंदा बना था इसीलिए उसका मूड ऑफ हो गया है, मैंने कुछ कह दिया था इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया है। तो हर बार जो हम लोग इस अपने आप को गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज सेइंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक्चुअल में कुछ गंदा बोला है, हाँ, किसी को हर्ट किया है, फिर हम ऐसा सोचने लगे।
शी इज़ नॉट टेलिंग अस दैट, शी इज़ टेलिंग अस कि सामने वाले के लाइफ में जो भी चल रहा है वो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसकी लाइफ का साइकिल है। हमको सिर्फ अपने आप को हैप्पी एंड पॉजिटिव जोन में रखना है, बाकी सारा काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा। हम खुश हैं तो आपके मन की मिठाई आएगी, आप खुश हो तो आपके मन के गाने चलेंगे रेडियो पे, आप खुश हो तो आपकी फ्रेंड्स कॉल करेंगी आपको, आप खुश हो तो यू विल बी हैप्पी एवरी डे। This is what she's telling us, that we have to focus on our happiness because my soul's journey is mine. हम काइंडनेस और हैप्पी में जोन में रहेंगे तो मेरी सोल नरिश होगी। हम हर बार नेगेटिविटी में उलझ जाएंगे तो उसको हम और पीछे लेते चले जा रहे हैं। या Happiness depends upon ourselves. Aristotle, Greek philosopher and scientist. यस तो अब ये कह रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यही कह रहे हैं ना, सॉरी हिंदी में पढ़ना था, हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है, ठीक है। तो हमको अपने आप को खुश रखना है, सब कुछ ठीक ठाक वैसे ही है, मेरा मूड खराब होता है तो कुछ भी ठीक नहीं लगता है ना, तो किसी और पे नहीं डिपेंड कर रही है, हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है। हमारी हैप्पीनेस का रिमोट सिर्फ हमारे पास है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस। तो हमको हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चिंता करनी है, हमारी हैप्पीनेस के बारे में चिंता करनी है, और हमारी ड्रीम्स एंड डिजायर्स ऑटोमेटिक सब आती चली जाएंगी। ओके, या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं। दोज हु हैव नॉट रेड इट अर्लियर, इट इज जस्ट अमेजिंग। या प्लीज रीड। Pets, PETS. Yes. One way to take the sting out of the confrontational or difficult relationship is to imagine people as your own personal emotional trainers. The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. या तो अब हमारे लाइफ में तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। सब जन हैप्पी फ्रीक्वेंसी में नहीं होते हैं, सब जन नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं होते हैं। तो अब रॉन्डा बर्न ने एक न्यू टर्म निकाला है, या हो सकता है और किसी ने निकाला है, आई एम नॉट श्योर। ओ सॉरी राधिका, आई थिंक आई हैव पुट यू ऑन म्यूट बाय मिस्टेक। आप अनम्यूट कर लेना जब रीडिंग करोगे तो, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, उन्होंने लोगों को एक नाम दिया है पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। हमारे लाइफ में जिनसे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में जो भी, इट कैन बी योर फैमिली पीपल, इट कैन बी योर स्टाफ, इट कैन बी योर ऑफिस कलीग्स, इट कैन बी योर बॉस, क्लाइंट्स, जूनियर्स, बिल्डिंग में नेबर हो सकते हैं, टीचर्स होंगी स्कूल में, कोई दूर के कोई रिलेटिव्स होंगे। हर जन हमारे लाइफ में पर्सनल इमोशनल ट्रेनर बन के आता है। ट्रेनर का काम क्या होता है? कोई ट्रेनर क्या करता है? हाँ छाया जी, आप कह रहे हो ट्रेनिंग करता है। ट्रेनर अपने को कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है ना, ट्रेन करता है। हाँ, नया तो सिखाता ही है, वो तो यहाँ पे बता रहे हैं, हमको नया सिखाता है। मैम टू अपलिफ्ट आवर इमोशंस, लाइक आप इसका एग्जांपल, इसका मत बताइए मीनिंग मेरे को। सिर्फ ट्रेनर क्या करता है? टू ट्रेन योर माइंड एंड इमोशंस। नहीं, ट्रेन करता है, हमको ट्रेन करता है, कुछ भी हो सकता है। टेनिस में आपको टेनिस सीखनी है तो टेनिस में ट्रेन करेगा, ठीक है। आपको मैथ्स में और कुछ एग्जाम्पल समझने, कुछ और करना है तो आपको सम्स में ट्रेन करेगा, है ना। आपके जिम में ट्रेनर होएगा, वो आपको वर्कआउट या आपकी बॉडी को फिट करने के लिए ट्रेन करेगा, है ना। इट इज लाइक अ योगा इंस्ट्रक्टर, माने जो भी आपको कोई एक स्किल में ट्रेन कर रहा है, माने आपको उसमें एक्सेल कराना चाहता है, आप चाहते हो कि उसमें और अच्छे हो जाओ, है ना, वो उसको ट्रेनर बोलते हैं। अब पर्सनल इमोशन, आप हो, आप हमको ट्रेन कर रहे हैं ना। पावर बुक, मैजिक बुक, यू आर अ ट्रेनर। okay, thank you, that's so nice, that's a wonderful thing, but I am also learning, I'm also training in the market. फिर भी you are training us. Okay, so sweet, thank you छाया जी। तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल इमोशनल ट्रेनर माने हमारे इमोशंस को भी ट्रेन कर सकते हैं, और पर्सनल मतलब वो सिर्फ हमको ही कर रहे हैं, पूरी जनता जनार्दन को मिलके वो ये सेम चीजें नहीं ट्रेन करा रहे हैं। माय पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है वो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ लव हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों को लेके आती है, बहुत सारे लोगों को। कैसे? डिस्गाइज्ड एज एवरीडे पीपल, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे पर्सनल इमोशनल ट्रेनर होते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमको यही सिखाते हैं कि हर सिचुएशन में हमको लव चूज करना है। कैसे चूज करना है? कि उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखनी है, उस पर्सन में पॉजिटिविटी देखनी है, और उससे पता चलेगा कि हम बिलो द लाइन जा रहे हैं कि अबाउ द लाइन जा रहे हैं। तो ये पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स रीड।
Yeah. Some people may be soft personal emotional trainers because they don't push you very hard and they are so easy to love. Some people may be tough personal emotional trainers because they push you to your limits, as some personal physical trainers do. But they are the ones who are making you stronger to choose love no matter what. या तो अब जैसे कोई ट्रेनर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब आपका जो एम है, आपका जो गोल है, वो आपको बहुत जल्दी दिला देते हैं, उसी को अच्छा ट्रेनर बोला जाएगा। तो वो ट्रेनर कैसा टाइप का होगा? स्ट्रिक्ट टाइप का होगा कि सॉफ्ट एंड मेलो टाइप का, कि नहीं आज ऐसा करते हैं ना, एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, ऐसा करते हैं आज छोड़ दे, बोले अच्छा अच्छा ठीक है चलो खाली स्ट्रेच कर लो। जो जिम जाता होगा उसको पता होगा इस टाइप का ट्रेनर कैसा हो। ओके ओके ठीक है, आज आप स्ट्रेच कर लो, कल वॉकिंग कर लेना, हाँ ठीक है, ऐसे होते हैं, वो सॉफ्ट ट्रेनर्स होते हैं। तो अगर आपने उनको टारगेट दिया है कि आपको अपनी वेस्ट 26 करनी है या वेट 58 करना है या आपको सिक्स पैक चाहिए है या बाइसेप ऐसी चाहिए, तो वैसा ट्रेनर जो सॉफ्ट ट्रेनर होएगा वो क्या आपके गोल को बहुत जल्दी आपके लाइफ में ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है। आप जो बोला आज मेरा अपर बॉडी वर्कआउट करने का मन है, आज मेरे को ना आज ऐसा करते ना सर, बस 15 मिनट में करा दीजिए जो भी कराना है, ठीक है, तो वो आपके गोल को नहीं अचीव करा पाएगा जल्दी, बिकॉज वो एक सॉफ्ट पर्सनल ट्रेनर होगा। वो आपको पुश नहीं करेगा, वो आपको आपकी लिमिट्स रीच करने में पुश नहीं करेगा, ठीक है। हम तो खुद ही वीक हैं, तभी तो हम ट्रेनर के पास आए, वरना तो हम खुद ही फिट हो जाते ना, है ना। जिम में तो यही होता है। या आपने कोई डाइटिशियन के पास भी जाओगे, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जब तक वो पूरे पैसे नहीं लेगा ढंग से, तो कभी वो डाइटिशियन पतला नहीं कर पाता है आपको। हैव यू नोटिस दिस? या आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, हाँ आई हैव हर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ पीपल। तो जब तक वो पर्सन स्ट्रिक्ट नहीं होता है, तब तक हमारी टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। स्कूल में चलिए, आपने बोला नहीं मेरा तो कोई जिम इंस्ट्रक्टर नहीं है, ना ही मैं किसी डाइटिशियन के पास गई हूँ, हम सब स्कूल गए हैं। हमारी फेवरेट टीचर कौन सी होती थी? जो बहुत सॉफ्ट होती थी और जो इनको हम बोलते हैं मैम आज पढ़ने का मन नहीं, चलिए आज हम लोग जल्दी छुट्टी कर लेते हैं, वो होती थी? या वो होती थी जो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी और आपको अच्छे से आपका सब्जेक्ट करा देती थी, आप होमवर्क करके जाते थे टाइम से और आपको वो एक्स्ट्रा आइडियाज़ भी दे देती थी? कौन ज़्यादा अच्छी टीचर थी? डेफिनेटली जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बिकॉज आपको इसीलिए अच्छी लगती थी क्योंकि यू कुड फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट बिकॉज द वे शी वॉज टीचिंग एंड ऑल्सो बिकॉज शी वॉज अ लिटिल स्ट्रिक्ट। तो हमारे लाइफ में जो सॉफ्ट ईजी वाले ट्रेनर आते हैं, जैसे अब हम लोग हमारे लाइफ के बारे में बात करें, जैसे वो यहाँ कह रही हैं, इट इज़ लाइक सम पीपल, वो आपको एकदम चैलेंज ही नहीं करेंगे कि आपको लव चूज करना है, बिकॉज दे आर सो नाइस एंड गुड इन देमसेल्व्स। हाँ, वो इतने अच्छे हैं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अरे इसको प्यार करें कि इरिटेट कर रहा है मेरे को, कि मेरे को लव चूज करना है। सो दोज पीपल आर सॉफ्ट। कौन एक्चुअल पर्सनल ट्रेनर होते हैं? एक्चुअल में जो टफ वाले होते हैं वो ही हमारे को लव चूज कराना सिखाते हैं। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और आप तो आज अच्छे मूड में हो, लेकिन फिर भी आपकी टक्कर हो गई और सामने वाला आज नेगेटिव था, हाँ, वो आपको चैलेंज करता जा रहा है, बोलता जा रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, आप वो इरिटेटेड है। उस समय अगर वो किस टाइप का ट्रेनर हुआ? एक टफ फिजिकल इमोशनल पर्सनल इमोशनल ट्रेनर हुआ, क्योंकि वो आपको फोर्स कर रहा है उस सिचुएशन में भी लव चूज करने के लिए, जिसमें नॉर्मली आप भी इरिटेट होकर उससे लड़ाई करते, पुलिस को बुला लेते, लोग जमा हो जाते। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, कि जिस सिचुएशन में आपको मेहनत करके अपने अंदर से लव निकालना पड़ रहा है, दैट इज अ टफ फिजिकल पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। ठीक है, दे आर मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर बाय फोर्सिंग यू टू चूज लव। जहाँ पे आपने इजीली क्यूट बच्चे को ऐसे ऐसे कर दिया, लाइक सो क्यूट, वो है ही इतना क्यूट, चुपचाप क्यूटली बैठा है, और वहीं एक दूसरा बच्चा जो रो रहा है जोर जोर से, उसके लिए लव फील करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना। तो वैसे ही शी इज टेलिंग अस, जिसके लिए इजीली लव निकल के आ रहा है, जिसके लिए इजीली आप पॉजिटिविटी दे पा रहे हो, दैट इज अ सॉफ्ट इमोशनल पर्सनल ट्रेनर। एंड जिसके लिए मुश्किल से लव निकल रहा है, दैट इज अ टफर पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। लेट्स सी। Personal emotional trainers can use all kinds of situation and tactics to challenge you. But the thing to remember is that every challenge is presented so you will choose love and turn away from negativity and blame. Some trainers may challenge you to judge them or others, but don't fall for the trap. Judgment is negative and it's not giving love. So if you can't love the good in someone or something, simply turn away. तो बिल्कुल यही कि अगर आपके घर में कोई मदर इन लॉ है या डॉटर इन लॉ है या कोई कज़न है या कोई और रिलेटिव है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है,
हाँ, आपका बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और हो सकता है कभी कभी आपका कोई दिन हस्बैंड भी आपका इमोशनल ट्रेनर हो, ठीक है। कैसे? उस दिन वो आपको चैलेंज कर रहा है कि आज तुम मेरे को प्यार करके दिखाओ, आज प्यार करके इन द सेंस लाइक आज तुम मुझ में लव ढूंढो। हाँ, उस दिन जब हम उसमें शी इज टेलिंग अस सम ट्रेनर्स में चैलेंज यू टू जज देम और अदर्स। हाँ, या तो वो खुद नहीं बोल रही हो ना, बोले देखा वो सामने वाला कितना बदमाश है, देखा उसने कैसे कहा, अब बोले हाँ एकदम सही कह रहे हो। क्या हुआ? वी फेल इन दैट ट्रैप ऑफ जजिंग समवन एल्स। ये होते हैं पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। उस सिचुएशन में जब हम लव चूज करेंगे तभी हमको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। तभी क्या होगा? हमने वो वो एग्जाम पास किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सामने हम पॉजिटिविटी में अपने आप को लेके गए, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी, सो वी हैव टू चूज समथिंग दैट वी लव इन दैट पर्सन, और वी हैव टू कीप क्वाइट और लुक द अदर वे। जैसे उन्होंने बोला सिंपली टर्न अवे, तो माने टर्न अवे फ्रॉम दैट नेगेटिव क्वालिटी। इसके में आशमीन मैम ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एग्जाम्स में आपने देखा होगा 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते थे। एक होते थे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस, एक होते थे बड़े ऐसे टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस। तो हम लोग को क्या लगता था कि जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन जनरली इजी होते थे, तो आपने बहुत सारे कर लिए, मार्क्स कितने मिलेंगे? आपने 10 कर लिए, आपको 10 ही मार्क्स मिलेंगे। आपने हो सकता है एग्जाम में ऐसा देखा भी हो कि फिर उससे क्या होता था, जो 10 मार्क वाला क्वेश्चन होता था वो छूट ही जाता था। कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, वो छूट गया, तो आपने एंड में मिले कितने मार्क्स आपको? भले ही वो 1-1 मार्क ने मैं बहुत लंबा लंबा लिख दिया है, लेकिन उसका मार्क कितना था? 1। तो अब जो छूट गया है वो टफ था। अगर आपने वो एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया होता और बाकी आपने 1-2 भी कर दिए होते तो भी आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते। तो ये जो टफ इमोशनल ट्रेनर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं 10 मार्क के क्वेश्चन। उसको पार कर लिया मतलब आपका एग्जाम में आप पास ही होने वाले हो। सो दिस इज वाई व्हेन दीज सिचुएशंस कम वेयर वी हैव टू फोर्स आवरसेल्फ टू सी पॉजिटिविटी, ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई चैलेंजिंग बच्चा है, चैलेंजिंग नेबर है, चैलेंजिंग बॉस है, उसको तो बहुत ज्यादा प्यार से वहां पे प्यार चूज करना है, ठीक है। तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको अच्छे से सिखा रहा है कि वी आर चूजिंग लव। द मोर सिचुएशंस वी चूज लव इन, द फास्टर वी गेट आवर ड्रीम्स, द मोर वी आर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। क्लियर हो रहा है सबको कि जो लोग हमारे लाइफ में हमको गुस्सा दिला रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं या क्रिटिसाइज करने पे मजबूर कर देते हैं हमको, है ना, उन्होंने मजबूर हो गए, मैंने बोलना ही पड़ा, रुका ही नहीं गया, है ना, कि आपको गॉसिप ऐसा हुआ है आपके साथ। सो उस समय हमको अपनी उस क्रेविंग को कंट्रोल करना है, बिकॉज दैट इज अ टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। आ रहा है आपको क्लियर? किसी को कुछ इसमें डर है, कंफ्यूजन है? नो? ओके, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। Yeah. Some trainers may test you by provoking you to feel revenge, anger, or hatred. Turn away by looking for things you love in life. Some trainers may even hit you with guilt, feelings of unworthiness, or fear. Don't fall for any of them because negativity of any kind is not love. Yeah, continue. Hatred paralyzes life, love releases it. Hatred confuses life, love harmonizes it. Hatred darkens life, love illuminates it. Martin Luther King. या सो नाउ ही इज माने इसके पहले रौंडा बंजू कह रही हैं कि सही में ऐसा होता ही, लाइक व्हाइल आई एम रीडिंग दिस आल्सो एंड आई एम रिफ्लेक्टिंग कि हाँ आज हम कितने बार इस ट्रैप में गिर चुके हैं, ठीक है। कि मैसेज कोई आते हैं, कोई काम ना धाम, क्यों, क्या जरूरत थी उस मैसेज का रिप्लाई करने की। ग्रुप में जनरली जो मैसेजेस आते हैं ना, हाँ कभी कभी हो जाता है ना, ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में या रिलेटिव्स के ग्रुप में हो जाता है ना, हमको लगा यही किया आज हमने, ठीक है। सो वी हैव टू इग्नोर दीज थिंग्स। अब लोग नहीं, हमको उसको गलत बोल रही थी, मेरे को तो उसको सही करना था, ऐसा किसी ने आपको वो नहीं दिया है। कोई मेडल नहीं मिलेगा कि अगर आपने आपको सही प्रूव कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है। हम अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में लाइन से नीचे चले जाते हैं, नेगेटिविटी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, और किसको असर होता है उसका? सिर्फ हमको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ यही देखता है कि आप नेगेटिविटी में जा रहे थे, हमने लाइक आई हैव डन दिस एंड वी आर ओनली गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम आवर ड्रीम। ओके, और एक बार जब ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो वो ऑन ही रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू पुल आवरसेल्व्स आउट फ्रॉम इट। सो वी हैव टू चूज व्हाट वी आर सेइंग, हाउ वी आर सेइंग एंड वेयर वी आर सेइंग। ओके, सिंपली वी जस्ट हैव टू लाइक कि पढ़ा ही नहीं हमने मैसेज, ऐसा कुछ मैसेज आए तो जस्ट अनलेस बहुत ही ज्यादा आपको इम्पल्स नहीं आ रहा और आपने अपने आप को 60-70% पॉजिटिविटी में नहीं रख लिया है, तब तक उसको इग्नोर ही करना चाहिए, ठीक है।
So now let's read what Martin Luther King is saying. नफरत जीवन को पंगु करती है. पैरालाइसिस मतलब वही होता होगा. आई एम ऑल्सो हमेशा. प्रेम इसे मुक्त करता है. नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है. प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है. नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है. प्रेम इसे प्रकाशित करता है ना. इट्स लाइक वेरेवर वी आर गिविंग लव, वहीं पे रोशनी आती है, वहीं पे सब कुछ सही होता है. क्या, लेट्स कंटिन्यू. If you imagine the people in your life as your personal emotional trainers, it will help you with any difficult relationships. It is the tough trainers who make you stronger and determined to choose love no matter what. But they are also giving you a message. They are telling you that you've gotten yourself onto an they are telling you that you've gotten yourself onto a negative feeling frequency and you need to feel better to move off it. No one can come into your life and affect you negatively unless you are already on the same negative feeling frequency. If you're on a feeling frequency of love, no matter how tough or negative someone is, they will not and cannot affect you. या तो अब हमको देखना है कि हमारे लाइफ में कौन कौन से टफ ट्रेनर्स हैं. ठीक है, तो कल का हमारा फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि आप देखो जो भी आपके लाइफ में है वो टफ कौन है. आपको जनरली सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता ही होगा कि वो कौन है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका नाम सुनते ही, उनसे उनका शक्ल देखते ही आपको अरे अपने आप को पॉजिटिव में लेके आना पड़ेगा. होता है ऐसा. ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता है, ऑलरेडी पता है ये. ठीक है, तो वी हैव टू, अब आपको सोचना ये ट्रेनर है. अब आज हम देखते हैं, हम तो पॉजिटिव हैं. शी इज टेलिंग अस ये दो, और एक तो ये हमको ट्रेन कर रहे हैं कि हमको लव चूज करना है. आज हमको जो भी चैलेंज देंगे, आई एम चूजिंग लव. सेकेंड ये कह रहे हैं जिस दिन हमको बिलो द फ्रीक्वेंसी लेके जा रहे हैं, उस दिन का मतलब है, उसका मतलब है कि दे आर टेलिंग अस कि आई एम बिलो द लाइन. इसीलिए हम उनकी बातों से अफेक्ट हो जा रहे हैं. ठीक है, आप देखिए, अदरवाइज अगर आप हैप्पी रहते हो तो उस हैप्पी इन द सेंस, आपको सपोज आज आपका बर्थडे है, हाँ, आप बहुत खुश हो. किसी का है कि आज बर्थडे? हाँ, ओके, सपोज किसी का बर्थडे है आज, या जिस दिन भी आपका बर्थडे है, उस दिन क्या होता है? आंट यू आर लिटिल नाइस एंड काइंड टू एवरीवन अराउंड यू? टेल मी. जनरली आपको उस दिन अच्छा फील हो रहा होता है. हाँ, दूसरी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती. कोई थोड़ा सा लेट आया तो यू आर मोर लिबरल, यू आर मोर एक्सेप्टिंग. हाँ, कुछ गड़बड़ भी होता है किसी से तो यू आर ओके. हाँ, अब बोले नहीं सबको पता होता है मेरा बर्थडे, तो वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं. नहीं, आप कहीं बाहर गए हो, उनको नहीं भी पता है, हाँ, एंड दे डू समथिंग विच इज़ नॉट एज पर योर लाइकिंग और स्टैंडर्ड्स, आप उसको थोड़ा सा कूल एंड काइंड लेते हो एंड यू आर ओके विद इट. तो शी इज टेलिंग अस, जब हम उस समय, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे हैं. हम नॉर्मल में अगर अपने आप को फीलिंग फ्रीक्वेंसी में रखेंगे तो हम दूसरे लोगों से अफेक्ट ही नहीं हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, हमारे थॉट्स ऐसे हैं पॉजिटिव वाले, दैट दे डोंट अफेक्ट अस. उस दिन वो पर्सनल इमोशनल टफ ट्रेनर भी हमको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं. आप देखो, आप बहुत खुश हो, आपको बहुत अच्छा रेज मिला है, या आपके घर में बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आई है, या आपका वेट ही कम हो गया, आई डोंट नो, जो भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ होती है, तब ये टफ ट्रेनर भी हमको चैलेंज नहीं कर पाते हैं. तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि टफ ट्रेनर कौन है, और अब आपको जब पता ही है वो ट्रेनर है, तो हमको उसके सामने कैसे बिहेव करना है ये भी आपको पता है कि ये हमको जो भी चैलेंज देगा, जो भी वर्कआउट देगा, जो भी टफ एग्जाम का क्वेश्चन देगा, मेरे को उसको अच्छे से नाइसली टैकल करना है. जैसे पुलिस आती है तो आप चेक करने, सीट बेल्ट लगी है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, मास्क पहने हो कि नहीं, आपने देखा होगा. या आपने देखा स्पीडोमीटर कहीं लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक आप अपनी स्पीड चेक करने लगते हो कि गाड़ी की स्पीड क्या है. सो वी ऑलरेडी नो व्हाट अ टफ ट्रेनर कैन डू, how it can pull us into the negativity, and we are alert and aware that we have to stay on the positive frequency. Okay, yeah, please continue. Oh, sorry. Each person is just doing their job, just as you are doing your job of being a personal emotional trainer to others. There are no enemies, there are only some great personal emotional trainers and some tough personal emotional trainers who are making you great. Yeah, तो आप देखिए, हर जन अपना एक काम कर रहा है. क्या काम है उसका? कि आपको सिखाए टू चूज लव. हर जन यही कर रहा है, चाहे वो आपके घर में जो क्लीनर आता है वो, या आपके घर में कोई डिलीवरी पर्सन आया है और उसने सामान लेके आया, वो गड़बड़ है, आपकी हेल्प, आपके कलीग्स, हमारे रिलेटिव्स, जो भी हमारे लाइफ में जो हमारे बचपन से लेके आज तक के जितने लोग आए हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में, एवरीवन इज सेटलिंग देयर अकाउंट
या दे आर ट्राइंग टू टीच अस समथिंग, दिस इज देयर जॉब। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भी किसी के पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, दिस वॉज द बेस्ट व्हेन आई रेड इट, आई सेड यस। कितने सारे जने जो मेरे से भी डरते ही होंगे, है ना, कि आई एम अभी डांट लगाएंगी, काम ठीक से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हाँ इरिटेटेड है, गुस्से में है, जेट पे सवार है, यू नो, आपके बारे में भी कोई ऐसे ही बोलता होगा। तो हम भी किसी के लिए पर्सनल इमोशनल ट्रेनर हैं। शी इज टेलिंग अस देयर आर नो एनिमीज। हर जन अलग अलग लेवल का पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है। सी शी सेइंग जो टफ है उनके लिए वो क्या कह रही है, सम आर ग्रेट पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। सी, so now we have to choose, are we a great personal emotional trainer or is the person whom I am thinking बहुत challenging है, definitely that person is a great personal emotional trainer, yeah। and जितना ज़्यादा tough है उतना ज़्यादा वो हमको great बना रहे हैं, because each time now we know they are challenging us to choose love, yeah। ये क्लियर हो गया ना सबको, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीईटीज, इससे क्या होता है ना कि जैसे हम बहुत दिन बाद आज इसको पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, बीच बीच में भूल जाते हैं ना, अब याद आ रहा है कि हाँ हम भी हैं, तो कैसे करना है, सामने वाला है तो कैसे उस सिचुएशन में लव चूज करना है। हाँ, ओके। The law of attraction is a sticky business. The law of attraction is a sticky business. When you rejoice in other person's good fortune, their good fortune sticks to you. When you admire or appreciate anything about another person, you're sticking those qualities to yourself. But when you think or discuss negative things about someone else, you are sticking those negative things to you too. And you are putting them into your own life. या तो आप देखिए, आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है, ठीक है, चिपकाता है, चिपकता तो नहीं है, चिपकाता है। क्या, किसी की भी चीज़ों के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लाइफ में आ जाती है। ये हमने बात कल की थी ना कि किसी और के सक्सेस के बारे में, कल या परसों मनी के चैप्टर में, कि किसी और के सक्सेस के बारे में आप सुनो तो हमको भी रिजॉइस करना है, हमको भी एक्साइटेड होना है, सो दैट वी आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग दैट सक्सेस इन आवर लाइफ। सेम वे शी इज टेलिंग अस, जब हम किसी और को अच्छी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारे लाइफ में, हमारे में आ जाती हैं वो क्वालिटीज़। इस चैप्टर के पहले या इन बुक्स के पहले भी ना, कभी भी किसी की क्वालिटीज़ को सामने सामने अप्रिशिएट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था। हाँ, आप देखो जनरली लोग ये बोलते आज तुम्हारे बाल कैसे फनी लग रहे हैं। जिस दिन अच्छे लग रहे होंगे तो शायद कम बोलते होंगे, जिस दिन फनी लग रहे हैं तो पक्का आपने सुना होगा, ठीक है। क्या हुआ तुम्हारे, आज तुम्हारी नींद ठीक से नहीं हुई, आईज बहुत पफी पफी लग रही हैं। बाकी दिन ब्राइट एंड शाइनी आईज रहती होंगी तो कोई नहीं बोलता होगा, ठीक है। तो आप देखिए, जब हम ये कर रहे हैं, हम भी किसी की पफी आइज के बारे में कमेंट कर रहे हैं या किसी की ना हेल्थ इशू के बारे में कर रहे हैं, तो हर चीज़ हम उसकी अपने लाइफ में स्टिक करें। दिस व्हाट शी इज सेइंग, बिकॉज अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन यू थिंक और डिस्कस नेगेटिव थिंग्स अबाउट समवन एल्स, हम उसको अपने ऊपर चिपका रहे हैं। वी डोंट वांट दैट ना, कि आज तो तुम बहुत ही हेल्दी वेल्दी लग रही हो, क्या हुआ, एक्सरसाइज नहीं की बहुत दिन से। अगर आप किसी को पार्टी में ऐसा बोलते हो, ठीक है, मतलब हमारे भी हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, हमारे भी वेट इश्यूज आने वाले हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर टॉकिंग एंड थिंकिंग ऑल्सो अबाउट द अदर पर्सन। बेस्ट है कि आपको सिर्फ उसमें लव देखना है। कैसे, वाओ कितने अच्छे ईयररिंग्स हैं तुम्हारे, तुरंत वाओ बोल के एक अप्रिशिएट कर दीजिए, वाओ कितना अच्छा प्यारा कलर है तुम्हारे साड़ी का, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा ये चैलेंजिंग होता है जब कोई पार्टी या उसमें जाते, दिस व्हाट आई हैव फेल्ट। आप भी अपने लाइफ में देखिए आपको कहाँ ऐसा लगता है, एंड चेंज इट। वाई नॉट टॉक ओनली अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी वॉन्ट इन आर लाइफ, या बिकॉज शी इज सेइंग आपको जो अच्छा दिख रहा है, जिसको आप एडमायर कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट करिए, तो वो हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। या The law of attraction is responding to your feelings. Whatever you give, you receive. And so if you stick a label on any person, circumstance or event in life, you are sticking the label on you, and that's what you will receive. या तो जिसको हम जैसी फीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, वो ही हमारे लाइफ में वो ही चीज़ वापस आ रही है, बिकॉज इट इज़ अ स्टिकिंग बिजनेस। या जैसा हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, जिस चीज़ को बोला कि अरे ये तो बहुत फ़नी है, माने वैसी चीज़ को हमने यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, बट अब्रॉड में आपने देखा होगा वेडिंग गिफ्ट्स में ऐसा होता है, इट्स लाइक यू नो कि क्या क्या चाहिए, ऐसे मूवीज़ में ही हमने देखा है ज़्यादा। वेडिंग गिफ्ट्स के लिए आप बता देते हो कि मुझे इस जगह से गिफ्ट देना, और वो जो भी कपल होता है वो जाके वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि उसको कौन कौन सी चीज़ चाहिए। इनफैक्ट अमेजोन में भी ऐसा हो गया है, आपने देखा एक विश लिस्ट डाल दो तो कोई फ्रेंड्स होते हैं वो उसमें से आपको सामान गिफ्ट कर सकते हैं,
हैव यू नोटिस दिस? Amazon में एक ऐसा लिस्ट का ऑप्शन है, तो बिल्कुल वो यही कह रहे हैं, माने आपने जिसको पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स दी, उस पे हमने लेबल लगा दिया दैट आई वांट दैट। यहाँ पे वो उस लेबल के बारे में बात कर रही हैं। इट इज लाइक आई हैव आइडेंटिफाइड कि मुझे ये चाहिए, है ना। जैसे कितने बार हुआ आप शॉपिंग गए हो अपने मम्मी के संग, अपने डॉटर के संग, अपनी फ्रेंड्स के संग, और आपने बोला वाओ ये परफ्यूम तो बहुत अच्छा है, या आपने उसको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए बोला, माने लाइक यू शोड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड इट, तो आपकी फ्रेंड चुपके से आपके लिए वही गिफ्ट ले आएगी। ऐसा हुआ है आपके संग? यू हैव एडमायर्ड समथिंग एंड यू हैव गॉट दैट एज अ गिफ्ट, बिकॉज उसको पता चल गया कि आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो। सेम वे व्हेन वी आर गिविंग सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टू अ सिचुएशन, अ सर्कमस्टांस, हमारे लाइफ में भी वही आ जाएगा। या Now, this is a fantastic news because it means you can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to them with all of your heart. The world is your catalog, and when you understand the power of your love, it's a full-time job noticing everything you love in other people. But it's the easiest and the best way to change your whole life. It beats struggle and suffering. All you have to do is to notice the things you love in other people and turn away from the things you don't, so you don't give them any feeling. How easy is that? या तो अगेन शी इज टेलिंग अस दैट द वर्ल्ड इज आवर कैटलॉग। कैटलॉग क्या कि हम उससे चूज कर सकें कि हमको हमारे लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। तो आप कोई अच्छे फोटो देख रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, कुछ भी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि देखो कैसे फनी कपड़े पहने हैं, जस्ट ये वाओ कितनी अच्छी स्किन है उसकी, कितने अच्छे हेयर हैं उसके, ठीक है, कितनी फिट पर्सन है वो। तो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू रियली एडमायर। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे, या अभी भी हो सकता है, हो ही जाता है कई बार, उस अच्छी चीज़ को देखते ही मन में आता है पता नहीं मेरे को ऐसा कैसा कब मिलेगा, हम तो ऐसे कभी हो ही नहीं पाएंगे, मेरे लाइफ में ऐसा कब आएगा। तो ये नहीं करना है। ये क्या हुआ, हम क्या करें, जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो है उसको हम लुक डाउन कर रहे हैं, है ना। वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग वॉट वी ऑलरेडी हैव। अगर आपने किसी के अच्छे हेयर देखे, आपने बोला उसके हेयर कितने अच्छे, वाओ कितनी लकी है वो, मेरे हेयर तो एकदम ही ऐसे हैं, ठीक है। व्हेन यू आर सेइंग दिस, यू आर गिविंग नेगेटिविटी टू यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग दैट यू हैव, एंड जो आप जिसको एडमायर कर रहे हो उसको आप और दूर पुश कर रहे हो। उसको हमको पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस से उसको वो लव देना है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दोज थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन टू आवर लाइफ। शी इज जस्ट टेलिंग अस सिर्फ इतना करना है, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको नोटिस करना है, उसको लव देना है, एंड जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको जस्ट इग्नोर कर देना, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है। कमेंट तो बहुत दूर की बात है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, ओके। एंड दिस इज वेरी इजी, वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। Yeah. Taking the first footstep with a good thought, the second with a good word, and the third with a good deed, I entered paradise. Book of Ada Virag. Yeah. Zoroastrian religious text. Yeah. तो now in this text we are reading, अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर, और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। इट्स लाइक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। हर चीज़, माने आप कुछ कमेंट करते हैं तो वो कहाँ से आता है, सबसे पहले तो वो मन में थॉट ही आता है ना। आपको अगर समोसा भी खाने का मन होता है तो सबसे पहले तो थॉट आया, फिर आप उसका एक्शन लेते हो, फिर उसका रिजल्ट मिलता है ना। तो शी इज टेलिंग अस दिस इज द प्रोसेस। हमारे थॉट्स पे जब हम वर्क करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्ड्स अच्छे होंगे, एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, हम उस पर एक्शन अच्छा लेंगे, और वो है प्रोसेस पैराडाइज एंटर करने के लिए। एंड व्हाट इज पैराडाइज? पैराडाइज में क्या होता है, जो हमको चाहिए वो सब कुछ वहाँ है। हर जन को अलग अलग चीज़ें चाहिए, सबका पैराडाइज भी अलग अलग है, और सबका पैराडाइज यही है, ओके। सो जैसे बोलते हैं ना, अगर जन्नत है तो वो यही है, यही है। कश्मीर के लिए तो बोला गया है, हम सब के लिए भी यही है कि इट इज़ हियर ओनली, इट इज़ आवर लाइफ, इट इज़ आवर वर्ल्ड। विद ईच थॉट, विद ईच वर्ड, एंड विद ईच deed that we do, we are creating this paradise. We entered this paradise, okay. Yeah, please read. Gossip is sticky too. Gossip seems harmless on the surface, but it can cause a lot of negative things in people's lives. Gossip is not giving love. Gossip is giving negativity, and that's exactly what you receive back. Gossip is not harmful to the other person who's being spoken of. Gossip harms those gossiping. Yeah,
तो अभी तक देखिए गॉसिप के बारे में उन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ, क्या 2 पेज है गॉसिप के ऊपर, कि गॉसिप नहीं करना है। गॉसिप इज ऑल्सो स्टिकी, जैसे हमने पढ़ा ना, हम नेगेटिव किसी के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, बात में तो अब आ रहे हैं हम लोग, किसी के बारे में अपन नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो उसको हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो शी इज टेलिंग अस गॉसिप इज ऑल्सो द सेम थिंग। हम छोटे थे, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, आई डोंट नो हु टोल्ड मी, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी आर नॉट बिचिंग, हम लोग निंदा रस कर रहे हैं। लाइक ओके, निंदा रस कर रहे हैं, आई डोंट नो, सम एल्डर ओनली मस्ट हैव टोल्ड अस। हम लोग उस समय थोड़े छोटे थे, तो लाइक निंदा रस, व्हाट इज दिस निंदा रस, इट इज ऑल गॉसिप ओनली। चाहे हम लोग उसको जो भी नाम दे लें, गॉसिप इज गॉसिप। जो बात हम किसी के सामने नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज गॉसिप। अगर वी आर सो कंसर्न अबाउट दैट पर्सन, वी विल स्पीक टू दैट पर्सन डायरेक्टली। दिस इज व्हाट इट सेज। हम लोग सब करते हैं, knowingly unknowingly we talk about people and this is gossip only. So she is telling us it seems harmless on the surface, ठीक है, हम लोग थोड़ी बुराई कर रहे हैं, हम लोग तो फैक्ट बोल रहे हैं, है ना, ये तो सच है, ऐसा ही तो हो रहा है ना, वो ऐसे ही तो करती है, वो ऐसे ही तो करता है, तो दिस इज ऑल गॉसिप। बिकॉज उसके बारे में हम लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ में उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग प्यार नहीं करते हैं उस पर्सन से, उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, इट इज नॉट गिविंग लव। Let's read what we have to do and what gossip is as per Rhonda Byrne. We all know, but let's see. When you are talking with a family member or a friend and they tell you about some negative thing that someone said or did, they are gossiping and they are giving out negativity. As you listen to them, you are giving out negativity too, because you are a feeling being and you can't hear negative things without your feelings dropping rapidly. When you talk with a work colleague at lunch and you both talk negatively about someone, you are gossiping and you are giving out negativity. You can't talk about or hear negativity and have good feelings. तो जिस चीज में हम गुड फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं, वो नेगेटिविटी है, वो हमको नहीं करनी है। दिस व्हाट शी इज सेइंग। और क्या होता है, हम कुछ नहीं बोल रहे लेकिन हम सुन रहे हैं, तो अगर हम कोई नेगेटिव बात सुनते हैं तो हमारी फीलिंग्स कैसी हो जाती हैं, हाँ, अच्छी फीलिंग्स तो नहीं रहती। यू कांट बी फीलिंग जॉयफुल एंड हैप्पी आप कोई किसी और की नेगेटिव बात सुन के। क्यों? बिकॉज वी आर अ फीलिंग बीइंग। हमारे हर स्टेप, हर थॉट में फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम सुन भी रहे हैं खाली, तो भी हमारी फीलिंग्स अफेक्ट हो रही हैं। ओके, सो वी आर नॉट टू डू दैट। जितनी ज्यादा हम नेगेटिव बातें सुनेंगे, उतनी ज्यादा हमारी फीलिंग्स चेंज होती जाएंगी, है ना। यू आर फीलिंग्स कीप ड्रॉपिंग रैपिडली, माने तुरंत बहुत फास्ट चेंज हो जाती हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया है, राघव आईफोन, हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, देन वील टेक योर क्वेश्चन। ओके, सो शी इज टेलिंग अस, जितने बार हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और नेगेटिव बातें सुन भी रहे हैं खाली, या उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इट इज ऑल नेगेटिविटी एंड वी आर नॉट गिविंग गुड फीलिंग्स, और हमको वो नहीं करना है, ठीक है। अब उसको चेंज कैसे करना है, लेट्स रीड। So to put it frankly, we need to be mindful of not sticking our nose into other people's business, because their business will get stuck onto your nose. Unless you on our nose, sorry. Yeah. Unless you want it in your life, turn away from it without feeling anything. You'll not only be doing yourself a favor, but you'll also be doing the other people a favor who don't realize the negative effect gossip can have on their lives. तो उन्होंने बोला इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमको चुप रहना है। दूसरों की टांग में टांग अड़ाते हैं ना, जैसे लाइक ये ना कि दूसरों के फटे में पैर डालना, समथिंग लाइक दिस ना। तो शी इज टेलिंग अस देयर इज नो एक्सक्यूज, हमको गॉसिप नहीं करना है। सिंपल, हम दूसरों की अपना काम में नाक घुसाएंगे, जैसे उन्होंने कहा ना, इफ वी आर पुटिंग आवर नोज इन अदर्स बिजनेस, उसका क्या रिजल्ट आएगा, लोग भी हमारे उसमें यही सेम टू सेम करेंगे। बिकॉज व्हेन वी वॉट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी विल रिसीव। इफ वी आर गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, अदर्स विल ऑल्सो गॉसिप अबाउट अस। तो इसका कोई वो है ही नहीं कि कोई सोल्यूशन, सिर्फ हमको ये नहीं करना है। नाउ शी इज टेलिंग अस, अगर हम उसको फीलिंग नहीं दे पाते हैं, ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, सिंपली बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट कॉन्वर्सेशन। और जब हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डबल फायदा क्या होगा, अपनी लाइफ में तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, बाय बीइंग पॉजिटिव, बाय स्टेइंग अबाउट द लाइन, बाय नॉट
बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ गॉसिप फॉर समवन एल्स, जो गॉसिप कर रहा था, जिसने वो बात स्टार्ट की थी, वो भी नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में भी फायदा है ना? दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, कि सामने वाला जिसको पता ही नहीं है कि गॉसिप का साइड इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए भी भला होएगा। ओके, इट्स लाइक इफ योर सिस्टर कॉल्स यू, पता है आंटी ने ऐसा किया, नहीं दीदी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या होगा, वो जो नेगेटिव बातें करने जा रही थी वो भी नहीं करेंगी, या और हमारा भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है। दिस इज हाउ वी हैव टू स्टॉप। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोज ऑफ अस हु हैव डन दीज सेशंस एंड स्टफ, तो थोड़ा थोड़ा ना हम लोग उसको टिपिंग पॉइंट का एक्सक्यूज लेके कर ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग बाकी टाइम कितना पॉजिटिव थे, 60-70% आज हम पॉजिटिव थे, तो वी कैन डू दिस, वी आर नॉट डूइंग गॉसिपिंग, आई एम टेलिंग व्हाट आई फील। तो हम लोग उसको इतना एक्सक्यूज करके दे रहे हैं, बट वी आर नॉट टू डू इट। या If you find yourself gossiping or listening to gossip, stop mid-sentence and say, "But I'm so grateful that," and finish the sentence with something good about the person being gossiped about. या If यस, आप सोचिए ये इसका सोल्यूशन है कि अगर हमको, अभी तो हम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं है, हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो भी बातें कर रहे थे करेंगे ही कंटिन्यू, अभी तो ना चेंज होते होते टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा, तो टाइम नहीं मतलब हो रहा है, वो प्रोसेस में है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, जब हम गॉसिप करना स्टार्ट करें और हमको रियलाइज हो जाए कि व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट करेक्ट, इमीडिएटली वी हैव टू ऐड दिस। जैसे आपको ध्यान है, हम लोगों ने मैजिक बुक में ग्लैड गेम खेला था, हाँ, या जो मैजिक लाइफ लाइन आपको मिली थी, याद है आपको? जैसे ही आपने बोला अरे चाय तो कितनी ठंडी है, चलो अच्छा है, फिर भी ना इतनी गर्मी है, ठंडी चाय अच्छी ही लग रही है, ऐसे बोल देना, तुरंत आपको उसमें से एक रीजन पॉजिटिविटी का आपको दे देना है, ठीक है, विद समथिंग गुड अबाउट द अदर पर्सन बीइंग गॉसिप्ड अबाउट। इज दैट क्लियर? पहले तो हमको करना ही नहीं है, नहीं करने से किसको फायदा हो रहा है, हमको हो रहा है, और सामने वाले को भी फायदा हो रहा है। सामने वाले को फायदा होगा तो आपको क्या मिलेगा, उसकी ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, इनडायरेक्टली उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। सेकंड, अगर हमने गॉसिप करना स्टार्ट भी कर दी, तब जैसे ही आपको ध्यान आए, क्योंकि ध्यान आ जाता है बिकॉज नाउ यू आर ऑन दैट पाथ, जैसे ही ध्यान आए तुरंत आपको बोलना है, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट दैट पर्सन इज सो नाइस, या दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। लेट्स रीड। If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him. Gautama Buddha, the founder of Buddhism. या तो यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। इट इज़ लाइक आर थॉट्स, इट इज़ लाइक आर फीलिंग्स, जो हमें हमेशा कभी नहीं छोड़ती है। सो इफ़ वी आर थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड एक्टिंग विद गुडनेस, विद काइंडनेस, तो हमारी लाइफ हैप्पी ही होगी, एंड हमारी जो ऑरा है वो और स्ट्रांग होगी। इट इज़ लाइक एवरीथिंग इज कनेक्टेड, द मोर पॉजिटिव वी विल फील, विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस, इट्स लाइक द होल चेन, हम सब पढ़ चुके हैं। तो हमको जब हम गॉसिप कर रहे होते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट विद अ हैप्पी और प्योर थॉट, है ना, उससे तो नहीं कर रहे होते हैं। तो व्हेन वी आर गॉसिपिंग, पेन विल फॉलो अस। हम जिस भी तरह से इसमें अपने आप को इफ वी कैन बी स्ट्रांग एंड नॉट गॉसिप, वी हैव टू यूज दैट एक्सक्यूज। आपने देखा है कौन लोग गॉसिप करते हैं? एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, आपने सुना होगा, ठीक है, या जिनके बोले ना कि खाली दिमागी ज्यादा बोला जाता है, या जो लोग थोड़े से ना, आपने रतन टाटा के बारे में कभी नहीं सुना हो कि वो गॉसिप कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग समवन, नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर आप अपने आप को ऑर्डिनरी समझते हो, हम लोग नहीं ऑर्डिनरी, तभी हम लोग ये बुक कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी गॉसिप करना बहुत कम कर दिया हमारे लाइफ में। तो आप ये मान के चलो ऑर्डिनरी लोग गॉसिप करते हैं, बिकॉज कौन गॉसिप कर रहा है? 95% ऑफ द पीपल आर गॉसिपिंग, है ना, और 95% ऑफ पीपल के लाइफ में क्या चल रहा है? डू दे हैव देयर गोल्स? उनको मिल चुके हैं क्या? उनको अपने हिसाब के पैसे मिल चुके हैं? आर दे हैप्पी विद देयर लाइफ्स? हाँ, तो आप सोचो क्यों नहीं है वो हैप्पी? क्योंकि जनरली वो लोग गॉसिप करते हैं, माने दिन में एक बार या हफ्ते में 2-3 बार तो मतलब हो ही जाती है। किटी हो रही है तो उसमें कुछ गॉसिप हो रही है, फ्रेंड्स मिले हैं तो भी कुछ गॉसिप होएगा, फोन पे हो रहा है। इसलिए जितना ज़्यादा हम गॉसिप करेंगे उतने ज़्यादा हम ऑर्डिनरी होते जा रहे हैं, और हमारी ड्रीम्स, हमारी लाइफ में जो हमको चाहिए वो उससे दूर होता जा रहा है। सो वी हैव टू गेट अबाउट दैट। उससे नहीं, अगर पहले धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, हम सबको टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। तो जितना जल्दी हम अवेयर होंगे तभी हम उस पर स्टेप ले पाएंगे, है ना। जब तक आपको पता ही नहीं था कि एलोवेरा खाने से फ़ायदा होता है, कितने जन एलोवेरा खाते थे? टेल मी,
नहीं खाते होंगे। जैसे जैसे पता चला, शुरू में अच्छा नहीं लगा होगा, शुरू में भूल गए होंगे, ठीक है, बट धीरे धीरे अब आपने उसकी बॉटल ही ले आई और आप जहाँ जाते हो उसकी बॉटल भी ले जाते हो। हाउ मेनी ऑफ अस डू दैट? करते हैं ना? So this is how we have to change. This is how we have to keep on learning and changing and adopting to the new thoughts that we are developing and thinking. Okay, so what is the time now? I think let's stop here because next वाला topic थोड़ा सा 2 pages का है, love is a shield. ठीक है, we'll stop here and tomorrow I'll talk a little less and we'll read a little more so that we complete the session on time. Okay, so thank you Radhika ji for reading so nicely for all of us. Thank you so much. Yeah, Thank you. yes, so let's do gratitude and then Seema ji आपका question था, we'll take that. Yeah, Even I have a question. okay, okay, so let's join our hands, close our eyes and let's do gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for showering our life with love and happiness. Thank you for the positivity around us. Thank you for helping us choose love and positivity in each situation. Thank you for the happiness that I got from my parents and family. Thank you for their health, happiness and smiles. Thank you for all my friends who have always guided and supported me. Thank you for all of us present here. Thank you for filling our life with happiness. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो प्लीज आपको आज ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व माने हमको पता ही है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है और वो जब आपके सामने आता है हमको उस सिचुएशन में लव कैसे चूज करना है। अब हम आज इतने दिन बाद पढ़ रहे हैं, हमको लगा इतने दिन पहले हमने क्यों नहीं पढ़ा इसको, काफी बार मैंने ऐसे आ रहा है ना। दैट इज लाइक दिस इज सो इजी कि आप इमेजिन करो कि सामने वाला हॉर्स पे बैठा हुआ है तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है ना मन में, आई मीन थोड़ा सा नाइस फीलिंग आ जाती है। तो अब आप जब सोचने लगोगे कि सामने वाला एक्चुअल में टफ इमोशनल ट्रेनर है तो हम लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे उसमें। ओके, या यस मधु जी, या जैसे मेरे को ये समझना था कि जैसे अपने अभी प्रैक्टिसेस को लाइफ में एकदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सब चीज, तो जैसे स्क्रिप्ट जो राजन सर ने बनवाया, स्क्रिप्टिंग जो करवाई थी, तो उन्होंने कल मैंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा ये रोज नहीं पढ़ना, ओकेजनली पढ़ना है। बट देन आई जस्ट वांट टू नो अबाउट लाइक ड्रीम्स, जो अपन 10 ड्रीम्स अपने लिखते हैं, मैग्निफिकेंट आउटकम भी अपने लोग लिखते हैं, तो वो तुरंत तो सब मतलब होता नहीं है कंप्लीट ना। So how to do all these things? Like daily we have to do everything? देखिए डेली आपको विजुअलाइजेशन तो करना ही चाहिए, ठीक है। विजन बोर्ड आपको दिख रहा है तो इट इज लाइक अ कांस्टेंट रिमाइंडर। डेली आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते, डेली स्क्रिप्टिंग करना ही नहीं है, इसीलिए हाँ, वो तो ओकेजनली करना है, ओकेजनली करना है आपको। तो आपको अपना एक स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ेगा। जैसे आपके अगर टॉप ड्रीम्स आपने एक एक लाइन में लिख के रखे हुए हैं तो आप उसको अपने ब्लेसिंग के डायरी में रख लो, ठीक है। 10 भी नहीं रखना है तो चलिए, जो गोल कार्ड्स बनाए, दैट इज लाइक ड्रीम ओनली। या दैट इज लाइक योर ड्रीम ओनली। तो जब आपको दिख रहा है तो बस उतना ही करिए। आपको ऐसा नहीं कि रोज उसको आपको चालीसा की तरह पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट शुड नॉट बिकम अ टास्क, इट हैज टू बी लाइक इट शुड बी गिविंग यू अ पॉजिटिव फीलिंग। तो आपने एक को कहीं पे रख लिया, एक को कहीं पे रख लिया कि हाँ सुबह ब्रेकफास्ट के पहले आप ये वाले पढ़ोगे, सोने के पहले आप हैप्पी मूड में अगर सोना चाहते हो, आप मैजिक रॉक करने वाले हो तो उस समय आपने 2-3 कर लिए। इट इज लाइक up to you. If you have like what I have started doing now, just say when I get up I first write my 10 blessings, and then I have started this 369 also. At that time if I read all my goal cards and check the magic check and that note ke upar jo note hai, thank for each and everything which we have been given, and health card, ये इतना चीज अगर एक साथ हम लोग कर लेते हैं, that takes around 40 minutes or like that for everything to do. So that is fine. If I do everything together in the morning. Yeah. See, if while doing this you are feeling perfectly fine, then do it. Okay. Yeah. Otherwise, if you feel कि नहीं एक दिन एक week कर लिया and you feel नहीं 40 minutes is too much, today I'm feeling little lazy, so you can change it. 369 तो आपको सुबह करना ही है, ब्लेसिंग्स आपको सुबह करना ही है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इफ यू वांट यू कैन डू इट अ लिटिल लेटर, है ना। It is not hard and fast. No, out of pressure I don't do. I enjoy because I feel that I have done. I feel good about it. But जैसे आज मुझे मन नहीं था तो I didn't do anything. But blessings and 369 तो we can't do. Yeah, but you have to do that. Yes. I can do today, so it's okay.
So that's what I wanted to like I reconfirm everything. Am I going right or not? See, nothing should be a foundation on you, because when we Yeah. can't do such things, then what happen? We go below the line. तब लगता है कि अरे एक दिन नहीं किया, अब क्या होएगा, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस दिन नहीं किया था, है ना? So don't do like this. Okay, हाँ, whichever वो makes एक you happy. अंधविश्वास हो जाएगा वो हाँ, एक अंधविश्वास है। yeah. So what you can see, if you want, you can, सुबह you generally, when you get up in the morning, जैसे subconscious and conscious mind we are talking about, we have discussed about that. So if you are doing everything in the morning, that's wonderful. And the sooner you do it, the better it is. Yeah. Yeah. No, Ashmi ma'am ने इस बार बोला ना, when your subconscious mind is still active, that time you start your blessings. So I started that practice doing that time. Yeah. सब में ये कि आपको उठते ही सबसे पहले ब्लेसिंग लिखना है, उठते ही सबसे पहले। इनिशियली उन्होंने तो कहा था कि आप अपने बेड साइड टेबल पे ही रख लो और लिखने लगो। आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड ट्रस्ट मी, मेरे को लगा हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं इसको, ये जो यूनिवर्स कैसे पढ़े इसको। It's like, I would do that. I would get up and then later on when I was reading, I said, what have I written? Like that sleepier state I was in. So it is up, जो आपको, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, do that. Blessings has to be the first thing. Yeah. But I have seen a wonderful effect of giving gratitude to water and like health के लिए जो आप visualize करते हैं अपना एक एक चीज को morning में कि every part is so healthy. It has really changed. It has really, it's a wonderful impact. I can say मेरे जो घुटने का दर्द वगैरह, everything has gone. I can sit down on the floor for 2 hours, which is a wonderful improvement. I can say wonderful. Wow, wonderful. Yes. Excellent. So just keep doing that and घुटने का दर्द के बजाय बोलना है मेरा घुटना एकदम healthy हो गया है. Yeah. Yes, because whatever we are speaking, we are attracting that in our life. ठीक है? Yeah, it is only through that subconscious. We are listening, so because I am doing your classes also, Ashmin ma'am also, Rajan sir. So many things we are hearing, but everything we are not able to implement in our life. Because I want to go slow but steady and very, very fixed. कि अब ये तो छूटना ही नहीं है. That way I तो रहेगा ही रहेगा, ये बोलना है, ठीक है? ये तो रहेगा ही रहेगा, छूटना नहीं है मतलब वो छूट जाएगा, ऐसे नहीं करना है। We have to be very selective. ठीक है, सॉरी हम आपको बार बार ऐसे बोल रहे हैं, बट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जितना ज्यादा अवेयर होंगे ना, उतना ज्यादा ही उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तक क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं या क्या सही बोलना है। सोच ही चेंज हो गई है। इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव पार्ट। ऐसे बहुत इंस्टेंस हो रहे हैं लाइफ में व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड। डे टू डे आई कांट स्पीक, आई डोंट हैव दैट हैबिट टू स्पीक एवरी डे, बट आई कैन सी अ बिग चेंज इन माई सेल्फ एंड लाइक few of my close friends who know me very well, they also see that yeah, you have changed a lot. Wow, very nice, very good Madhu ji. Yeah, more magic and more happiness. आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, it will be just awesome. Okay, तो जो स्क्रिप्टिंग के बारे में मधु जी कह रहे थे, आपने जैसे अपने मनी के बारे में लिखा है, वैसे ही हम सबने कर चुकी है क्या स्क्रिप्टिंग? यहाँ पे सबको पता है स्क्रिप्टिंग के बारे में? रेनू जी आपको नहीं पता है और किसी को नहीं पता है? मैंने नहीं की स्क्रिप्टिंग, मेरे को मालूम है, मैंने की नहीं अभी मैंने। कर लीजिए शायद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करिए। ठीक है, 10 years का जो रंजन सर बोल रहे हैं वही ना? I didn't do. I'll do. Yeah, Rajan sir जो बोल रहे हैं, but in all area I have not done, but 5-6 important area. बिल्कुल जो आपको ध्यान आ रहा है, मतलब वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है और वही लिखना है। क्या तो tomorrow I'll write. प्लीज। हाँ रेनू जी, इसमें क्या करना है, आपको सोचना है कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ दिख रहे हो। ठीक है, और आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यही घर रहेगा, ऐसे ही हेल्थ रहेगी, पता नहीं कैसे रहेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। स्क्रिप्टिंग मतलब क्या है कि आप एक स्टोरी लिख रहे हो अपने बारे में, आज से 10 साल बाद क्या क्या पॉजिटिव आपके लाइफ में हो चुका है। ठीक है, इट इज लाइक यू कैन राइट दैट, आई डोंट नो, आपकी ड्रीम्स के लेके लिखना है कि जैसे सपोज हमने लिखा है कि आई एम एन ओनर ऑफ सच एंड सच फॉर्म, मेरे अंडर इतने डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट्स कर लिए, मेरी अर्निंग इतनी हो गई है। तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव अचीव्ड माई टारगेट ऑफ 10 year इनकम, जो भी था मैंने ऐसे करके मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो जिस एरिया में, एंड हमने ये भी लिखा है कि आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम द
फिटेस्ट जो भी मेरी एज है इन माय फ्रेंड सर्कल, ठीक है, वैसे करके कि हेल्थ में लिख लिया कि मैं आई एम स्टिल रनिंग 10 किलोमीटर्स एवरी वीकेंड, या तो एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स माय फिटनेस लेवल्स. I'm so happy that I'm really enjoying my magic and power sessions. I'm connected with more NGOs. माने जो आपका मन है और वो ऑलरेडी आपने अचीव कर चुका है वैसे लिखना है. इट विल बी रियली नाइस अगर आप लोग ग्रुप में शेयर करते हो, बिकॉज उससे क्या होता है ना, दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, इससे मिलता है और थोड़ा माइंड मालूम पड़ता क्या लिखना मालूम पड़ता है. प्लस क्या होता है जब आपको ग्रुप में शेयर करना होता है ना तो आप और लिखोगे, ये भी बात होती है, वरना नहीं लिखोगे. आप देखिए कहाँ आ रहे एक भी टेक अवेज. I just want to टेक अवे. about my health scripting. हाँ, I just want to tell about if it is right or wrong. I just want, okay. like for health, I have written, I walk at least 5 to 7 kilometers daily with my husband. All the parts, all the organs of my body are fit and fine. My skin is glowing and I look very attractive. My ideal weight is 65 kgs and I have maintained this weight. I get appreciation whenever I dress up for any occasion. Me and my husband both are healthy and energetic to travel anywhere. My brain is very active and I'm very, very intelligent. वेरी गुड. बट आपको इसमें क्या करना है, आपको बीच बीच में एक दो ना वो करना है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. ओके, दैट योर आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई ग्लोइंग स्किन एंड द वे आई ड्रेस अप एंड यू नो हाउ आई लुक. आप जितना ज्यादा उसमें ये ऐड करोगे ना, दैट हाउ पीपल आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग, ओके, द बेटर इट इज. एंड यू से आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम enjoying my walks and the talks that we have with my husband on our daily morning walks. ऐसे करके आप उसमें थोड़ा सा फन चीज if you add, it is more interesting. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, अपने को वो ऐड करना है प्रिया जी उसमें आफ्टर 10 years. हाँ, आफ्टर 10 years आफ्टर एक 10 लाइन नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको ऊपर एक डेट लिखनी है. ठीक है, जैसे कल 1 मई है तो आप लिखोगे कल 1 मई 2032. ठीक है, अच्छा, फिर आप स्क्रिप्टिंग करोगे. हर में आपको नहीं लिखना है आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, एज इफ कि आज की डेट 1 मई 2030 हो और आप अपनी डायरी में लिख रहे हो. डायरी में कैसे लिखते हैं, है ना, कि आई एम सो हैप्पी, या किसी को आप लेटर लिख रहे हो, आप वो चीजें लिखते हो जो हो चुकी हैं. अब आप किसी ने भगवान की दया से घर में सब मंगल है, आप लेटर ऐसे ही लिखते थे ना पहले तो हम लोग जब लेटर, आजकल तो व्हाट्सएप में एवरीथिंग इज फाइन, हाउ आर यू, HRU भी हो गया आजकल हाउ आर यू की बजाय तो. ठीक है, पहले जब आप लेटर लिखते थे तो आप यही लिखते थे ना, घर में सब मंगल कुशल है. आई यूज टू रीड माई बुआ एंड मौसीज लोग का लेटर एट होम, उसमें यही लिखा रहता था ना. तो माने आप जब अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो यू आर थैंकिंग यूनिवर्स एंड टेलिंग दैट एवरीथिंग इज हैप्पी एंड गुड एंड यू आर सो ग्रेटफुल फॉर इट. तो वैसे लिखना है. ओके, सो इफ यू शेयर इट इन द ग्रुप इट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड प्लस क्या होता है दूसरे लोगों को आइडिया भी मिल जाता है. प्लस वी आर ओपन एंड रिसेप्टिव टू सम चेंजेस दैट वी हैव टू डू, राइट. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो आपको अगर सब नहीं शेयर करना है तो जस्ट 1 or 2 यू कैन शेयर. सम माइट बी पर्सनल. आप चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी हो गई है तो आप वो लिख रहे हो, आई एम सो हैप्पी दैट माई सन डॉटर दे आर मैरिड एंड सेटल्ड एंड वेरी हैप्पी एंड वी गो फॉर हॉलीडेज एवरी ईयर. ये भी मैंने लिखा था. ठीक है, नॉट माई किड्स बट दैट द होल फैमिली इज गोइंग फॉर हॉलीडेज एवरी ईयर एंड वी आर एंजॉइंग. मेरे 1-2 ब्रदर सिस्टर के एक बेबी है तो ऐसे विद माई 2 nieces एंड nephews हमने ऐसे लिखा था विद देयर 2 kids, वो भी लिख दिया था. तो आपको जैसे लिखना है आप उसको और अच्छे से लिख सकते हो. ओके रेनू जी, दिस इज क्लियर नाउ. आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो. आपके कुछ ड्रीम्स हैं फाइनेंशियल वाले, आप वो भी लिख सकते हो. आपको घर चाहिए तो आपने वो भी लिख दिया है कि आप अपने उस बैल्कनी में बैठ के पूरे फैमिली के संग कार्ड्स खेल रहे हो, हाउसी खेल रहे हो, जो भी, एंड यू आर विनिंग एंड द होल फैमिली इज जितना ज्यादा आप उसको पॉइंट्स कुछ करके लिख दोगे उतना अच्छा है. या And Priya, I have shared this vision board also many times, but is it fine? You have checked, na? हाँ, yes, I have checked. उस समय अभी फिर से आपने भेजा है क्या? I have shared this time आपने भेजा था मम्मीज विजन बोर्ड. ठीक है, हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे. उस समय तो हमने देखा था. I will check it again. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yes, सीमा जी, you have a question? मेरा ना स्विच ऑफ हो गया था फोन. बोलिए. में लाइन है प्रिया जी, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता. हाँ, उसमें ये लास्ट है, दूसरे लोगों को प्रेम देने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें. बिल्कुल. आज इसके बिगनिंग में हम लोगों ने इस पे बात की थी. आपने हाँ जी, मैं थी. देखिए इसमें हमने ये पढ़ा है कि
दूसरे लोगों को हावी ना होने दे। इसमें है कि अगर हम दूसरे लोगों को अपने आप को हावी होने दे, मतलब कि लाइक यू आर लेटिंग देम अब्यूज यू, क्रिटिसाइज यू, वो आपको कंप्लेन कर रहे हैं, तो उस समय हमको सेल्फ लव शो करके उनको स्टॉप करना है या उनको सही तरीके से बताना है कि दिस इज नॉट राइट। ठीक है, उसका रीजन ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो सामने वाला जो नेगेटिविटी कर रहा है, वो तो नेगेटिविटी कर रहा है। इफ समथिंग इज नॉट नाइस फॉर मी मीन्स वो मेरे लिए नेगेटिव है, और वो पर्सन किसी और के संग भी ऐसा कर सकता है, तो हम उसकी उस नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उसको लव नहीं दे रहे हैं। अगर हम किसी को चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए, हाँ, तो उसको हम लव दे रहे हैं, राइट। तो अगर उसकी नेगेटिविटी को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, मतलब हम उसको प्यार नहीं दे रहे हैं। मैम अगर मान लो इस केस में हमें कोई स्टेप उठाना पड़े, तो माने जैसे ठीक है, मान लो कोई हमें अब्यूज कर रहा है, तो उसको समझाना पड़े, हाँ, तो मतलब हम्म, करना, नहीं या कोई देखिए, गलत बोल रहा है, हाँ, या कड़क बोल रहा है तो बिल्कुल कर रहा है, हमारा फायदा उठा रहा है, तो हमारा फायदा, बिल्कुल तो उसको समझाना तो पड़ेगा। बिल्कुल समझाना पड़ेगा और समझाना चाहिए भी। हाँ, बट अपन क्या होता है, अपन किस तरीके से समझाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि सामने वाला मार रहा है तो हम भी मारने लगते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट गिविंग लव। अगर आप गुस्से में हमारा इंटेंशन क्या है वो देख के कर रहे हो, तो उसका अलग असर होता है ना। इट इज लाइक आप जैसे कैसे आप कुछ बताइए तो हम लोग उस पर वर्क करते हैं। लाइक किस टाइप का आप बोल रहे हो? मैम बस फैमिली में ही जैसे मान लो ये होता है कि फैमिली में आपको हम सबसे छोटे हैं हाँ परिवार, तो कई बार होता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और फैमिली में जैसे कि तुमने ये नहीं किया, काम नहीं पूरा हुआ, दैट वे। ठीक है, तो आप देखिए उसकी नेक्स्ट लाइन भी उसमें यही लिखी हुई। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना, उस पर हम लोग बहुत लंबा टेनिस का रैली, पता है आपको, लाइक चलता ही रहता है, टिंग टोंग चलता रहता है, वो वैसे ही चलता रहेगा। तो उसके लिए उसमें ज्यादा नहीं जाके हम लोग ये बात करते हैं कि इट्स लाइक लेट देम बी। आपको लग रहा है कि आपने अपना पूरा काम कर लिया है तो डोंट बॉदर। ठीक है, आपको उनको कुछ बोलना ही नहीं है। उन्होंने नेक्स्ट लाइन में यही कहा है ना कि रेज योर सेल्फ टू सच अ लेवल दैट अदर्स कैन नॉट अफेक्ट यू। ठीक है, कि वो आपका बैलेंस क्या है उसका लाइन, जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूं ताकि बुराई उस तक ना पहुंच पाए। तो इट इज लाइक इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, इट्स लाइक अ नॉट एफर्ट, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस कि हमको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है कि आई एम कन्फर्मली इन बिलीव कि मेरा काम हो गया है। ठीक है, उसके बाद चाहे जो लोग जो भी बोल रहे हैं, डोंट लेट इट अफेक्ट यू। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। आप शुरू में थे नहीं, जैसे हम लोगों ने ये भी बात की थी कि रतन टाटा को कोई बोल नहीं सकता कि आपने शादी क्यों नहीं की या आपने ये क्यों नहीं किया, आपकी 10 गर्लफ्रेंड। आई एम नॉट सेइंग ऐसा कुछ है, बट आई एम जस्ट सेइंग कोई उनको बोल ही नहीं सकता, या कोई बोलेगा भी तो इट विल नॉट अफेक्ट हिम बिकॉज ही हैज रेज्ड हिमसेल्फ और हिज सोल टू सच अ लेवल कि कुछ उनको और असर नहीं होएगा। ओके, सेम वे आप एक्टर्स को ले लो, आप स्पोर्ट्स पर्सन को ले लो, वो लोग अपने आप को इस लेवल पे रखते हैं कि ये छोटी छोटी बातें शुरू में करती होंगी असर, ठीक है, बट अब उनको नहीं करती होंगी असर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली रेजिंग देयर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो वही करना है कि घर में भी ऐसा हो रहा है, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू थिंक कि नहीं हमने अपना काम कर लिया है, अच्छे फीलिंग से किया है, पॉजिटिविटी से किया है, नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। यही आप अच्छे से बोल पाओ उनको तो ठीक है, बोले नहीं मैंने तो सब कर लिया, मुझे लग रहा है सब ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू मैम। या ओके, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स कनेक्ट टुमारो। हमको हमारे जिन्होंने भी आज अपनी ग्रैटिट्यूड वाली लिख ली है रिलेशनशिप के लिए, प्लीज डू दैट एज वेल टुमारो। या एंड 3-4 दिन उसी पे फोकस रखना है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में देखना है उस रिलेशनशिप में। या और जो चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं उन चीज़ों को इग्नोर कर देना है, नॉट दैट पर्सन। आप बोलोगे नहीं नहीं बुक में लिखा इग्नोर हिम, तो मैंने कमरा बंद करके अंदर आ गई, नहीं वो नहीं करना है। ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट नेगेटिव क्वालिटी एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। ओके, so thank you everyone, let's connect tomorrow. Thank you everyone for being here and giving me this gift of time. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Good night. Good night.